हाल ही में नासा ने घोषणा की है कि 4.5 अरब साल पुराने क्षुद्रग्रह बेन्नू से एकत्र किए गए नमूने पृथ्वी पर जीवन के निर्माण खंडों के बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं। अंतरिक्ष में एकत्र किए गए और हाल ही में पृथ्वी पर वापस लाए गए नमूनों पर प्रारंभिक अध्ययन से उच्च कार्बन सामग्री और पानी धारण करने वाले मिट्टी के खनिजों के प्रमाण दिखाए गए हैं। बेन्नू एक छोटा पृथ्वी के पास का क्षुद्रग्रह है जो हर 6 साल में पृथ्वी के करीब से गुजरता है। हमारे सौर मंडल के शुरुआती दिनों के 4.5 अरब साल पुराने अवशेष क्षुद्रग्रह बेन्नू ने ये सब देखा है। बेन्नू की वर्तमान संरचना हमारे सौर मंडल के जन्म के 10 मिलियन वर्षों के भीतर विकसित हुई थी। बेन्नू एक मोटे तौर पर गोलाकार क्षुद्रग्रह है जिसका व्यास लगभग 500 मीटर है। इसकी सतह पत्थरों से ढकी हुई है और इसका स्वरूप बहुत गहरा है जो कार्बनयुक्त पदार्थों की समृद्ध संरचना का सुझाव देता है। ऐसे क्षुद्रग्रहों के अध्ययन से ग्रहों के निर्माण के समय मौजूद स्थितियों और सामग्रियों के बारे में जानकारी मिल सकती है। इसके अलावा बेन्नू की कार्बन समृद्ध प्रकृति का मतलब है कि इसमें कार्बनिक अणु हो सकते हैं जो खगोल विज्ञान और ली की उत्पत्ति के अध्ययन में रुचि रखते हैं। नासा ने OSIRIS-REX उत्पत्ति, स्पेक्ट्रल व्याख्या, संसाधन पहचान, सुरक्षा, रेगोलिथ एक्सप्लोरर लॉन्च किया। 2016 में बेन्नू का विस्तार से अध्ययन करने और एक नमूना पृथ्वी पर लौटाने का मिशन। अंतरिक्ष यान 2018 में बेन्नू पहुंचा, क्षुद्रग्रह का सर्वेक्षण करने में कई साल बिताए और 2020 में इसकी सतह से सफलतापूर्वक एक नमूना एकत्र किया। बेन्नू नमूने देने के लिए अंतरिक्ष यान 24 सितंबर 2023 को पृथ्वी पर लौट आया। नमूना वितरण के बाद इसने क्षुद्रग्रह एपोफिस का पता लगाने के लिए अपनी यात्रा जारी रखी। मिशन का उद्देश्य क्षुद्रग्रह की संरचना और संभावित संसाधनों को बेहतर ढंग से समझना, साथ ही इसकी भविष्य की कक्षा और किसी भी संभावित पृथ्वी प्रभाव जोखिम के बारे में भविष्यवाणियों को परिष्कृत करना है। इसके अतिरिक्त लौटाए गए नमूने वैज्ञानिकों को प्रारंभिक सौर मंडल से प्राचीन सामग्री का अध्ययन करने का अवसर देंगे। ऐसे जानकारी के लिए हमारे साथ मिले रहे। पेज को सब्सक्राइब करें, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।